कोरोना टाइम में जब लोग परेशान थे, लोग चाहे वो ऑक्सीजन की कमी जी या फिर इलाज की कमियाँ जी मार्केट में, तो सर उस समय आपके क्षेत्र में क्या योगदान रहा है हॉस्पिटल की ओर से? क्या क्या फैसिलिटीज आप दे रहे हैं? देखिए, हमारे पास जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारी नर्सिंग होम की फैसिलिटी है, हम लोगों ने कोशिश की कि उस फैसिलिटीज़ को अपने संसाधनों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकें कि हमारे पास कितने आईसीयू बेड्स अभी अवेलेबल हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और व्हाट्सएप स्टेटस पे हम रोज़ उसे अपडेट करते थे कि अभी हमारे पास कितने बेड्स खाली हैं। और कई सारे ऐसे माध्यम थे जिनसे हम लोगों तक पहुंच रहे थे। क्योंकि कोविड के टाइम हम फिज़िकली तो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर और भी बहुत सारे साधन के थ्रू हम अपने हॉस्पिटल को हमने एक तरह से उसे लाइव कर रखा था फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, और लोग डायरेक्ट एक्सेस कर रहे थे हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ कितने बेड्स खाली हैं ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स खाली हैं, या फिर कौन से ऐसे सुविधा हम पेशेंट को उनके घर तक पहुँचा रहे थे। बहुत सारे पेशेंट्स को जो हमारे यहाँ एडमिट होने के सिचुएशन में नहीं थे, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स को हम लोगों ने उनके घर पे फैसिलिटी प्रोवाइड कराई और किया था इन रोज़ 45 डेज 70 to 75 पेशेंट्स का, पॉजिटिव पेशेंट 75 पेशेंट जी इस पे है। हमारे यहाँ देखेंगे कि आप कोई भी बिलिंग काउंटर नहीं है, वी डू नॉट हैव अ बिलिंग काउंटर। हमारा मेडिसिन है, रिसेप्शन है, बट हम बिलिंग के लिए पेशेंट आते हैं, पहले हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं, पहले पेशेंट को स्टेबल करते हैं। लास्ट बाइट में भी हमने यही कहा था, तो पहले पेशेंट का स्टेबलाइज होना ज़रूरी होता है। फाइनेंशियल टर्म्स हम बाद में पेशेंट से डिस्कस करते हैं कि वो पैसे देने के केपेबल है या नहीं है। पहले अगर वो सीरियस पेशेंट है तो पहले हमारा पर्पस यही होता है उस पेशेंट को हम स्टेबल करके उसे एटलीस्ट उसे कॉन्शियस मोड पे रखें। तो हम लोगों ने कोशिश की कि या तो उसे एम्स या फिर IGMS जहाँ पे उसे मॉनिटरी सपोर्ट मिल सके, हम उसे वहाँ पे हम लोगों ने उसे ट्रांसफ़र कराया। फिर उसका मेडिकल एड भी उसमें कहीं पे रुके नहीं उसे। आपके ऑक्सीजन सप्लायर्स की पटना में जो फैक्ट्रीज़ हैं वो बहुत लिमिटेड है, मुश्किल से गिन के 5 या 6 फैक्ट्रीज़ हैं, और जो डिपेंडेंट हैं उन पे, इनफैक्ट PMCH से लेके IGIMS वो सारे उस फैक्ट्री पे ही डिपेंडेंट होते हैं, तो उन पे वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाता है। अब चूंकि उनकी प्रायोरिटी होती है कि पहले वो गवर्नमेंट में सप्लाई करेंगे, उसके बाद भी प्राइवेट हॉस्पिटल में देंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल के बाद भी उन्होंने फिर बाइफरफिकेट कर दिया था कि जो कोविड लिस्टेड हॉस्पिटल्स थे पहले उनको सप्लाई करना था। उसके तो ऐसा नहीं है ना कि हमारे यहाँ सिर्फ कोविड के ही पेशेंट्स एडमिट थे, कई बार ऐसा गायनी का केस होता है या फिर नॉर्मल सर्जरी की भी केसेस आते हैं जहाँ पे आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। क्योंकि कोविड के टाइम सर्जरी से लोग अवॉइड कर रहे थे, जनरल सर्जरी नहीं करा रहे थे, बट ऐसा नहीं है, आपको ऑक्सीजन की सप्लाई हर वक्त ज़रूरत होती ही होती है। अपना प्रीमाइस नहीं है, फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं सबके साथ, तो एक पैरामीटर सेट होना चाहिए कि किस हॉस्पिटल को अपना प्लांट चाहिए, कहाँ से गवर्नमेंट से सप्लाई मिल सकती है उन्हें, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। पैरामीटर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर आदमी को इस चीज़ पे लग जाना चाहिए कि अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करे और नेचुरल चीज़ों के से ज़्यादा उस पर ध्यान दे। नंबर 2 कि जिसके पास जो भी बीमारी है, किसी को शुगर है, किसी को कैंसर है, या जो भी बीमारी छोटी या बड़ी बीमारी है, उसको इग्नोर नहीं करे। इवन सर्दी हो रहा है उसका प्रॉपर इलाज कराए और उसको जल्द से जल्द ट्रीट करे, बॉडी को कमज़ोर नहीं करे। क्योंकि अभी तो हमारी समाज और सोसाइटी में आप देख सकते हैं कि जब कोविड आया फर्स्ट फेज़ या सेकेंड फेज़, तो हमारी गवर्नमेंट कितनी चुस्त और दुरुस्त थी, हमारे हॉस्पिटल कितने एक्टिव थे और कितने फंक्शनल थे, ये सारी चीज़ों ने हम लोगों को देख लिया है। तो इसलिए अगर थर्ड वेव आता है या सेकेंड वेव प्लस होता है या कोई भी वेव आए या ना आए, लेकिन हमने अपने मेडिकल हेल्थ सिस्टम को तो देखा हुआ है, तो अब उसके लिए आदमी को खुद प्रिपेयर रहना है कि हमको वो बीमारी नहीं हो। और प्राइवेट हॉस्पिटल के पीछे गवर्नमेंट जो है अपनी कमी को छुपाने के लिए नए नए स्कीम लाकर पीछे पड़ रही है। अभी उन लोगों ने पहले जो मान्यता देने का, अप्रूवल देने का जो क्लॉज था, जो रूल था, उसमें बहुत सारे चेंजेस ला दिए। अब डॉक्टर्स जाएंगे एफिडेविट कराने, अब सीनियर डॉक्टर लोगों के पास इतना टाइम है कि वो नोटरी जाके लाइन लग के दिन बर्बाद करके वो एफिडेविट करवाएं कि इज स्टिल प्रैक्टिसिंग। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट क्यों ला रही है? ध्यान भटकाने के लिए, ठीक है। नंबर 2 कि बहुत सारे ऐसे पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं जो इस टाइम में, कोरोना के टाइम में, लोगों ने बहुत काम किया और जो उन्होंने योगदान दिया है वो बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं दे पाए। छोटे गांव कस्बों में, छोटे इलाकों में
और गरीब इलाकों में ये पैरामेडिकल स्टाफ ने ही हैंडल किया कोरोना को, तो गवर्नमेंट को उल्टा उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उन लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए, उनको फैसिलिटी देनी चाहिए। तो उल्टा गवर्नमेंट छोटे हॉस्पिटल और छोटे सेटअप के पीछे पड़ी है कि आप ऑक्सीजन प्लांट लगाइए। क्या सब्सिडी देंगे आप? जहाँ दिन में 5 जो डॉक्टर पेशेंट से 50 रुपया ले रहा है, 100 रुपया ले रहा है, और उस गरीब इलाके में उससे ज़्यादा देने की किसी का ये नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा यानी कि मरना है, आप वहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए बोल रहे हैं। फॉर व्हाट? किस लिए? आप उनको बंद करवाना चाह रहे हैं। तो गवर्नमेंट पहले प्राइवेट स्कूल के पीछे लगी है, अब प्राइवेट हॉस्पिटल के पीछे लगी है। तो ये तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ गवर्नमेंट हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर रही है, लेकिन छोटे प्राइवेट जो चीज़ें हैं उसको बंद करने में भी लगी है, ताकि बड़े प्राइवेट सेक्टर जो है वो फ्लोरिश कर सकें, वो ज़्यादा। मैं इस हैप्पी फैमिली नर्सिंग होम का संस्थापक हूँ और ये हमारे पार्टनर हैं निहाल साहब। ये फुलवारी शरीफ खगौल रोड पे फुलवारी हाई स्कूल के पास है। तो 24 घंटा खुला है और इस सेवा के लिए हम लोग हरदम अग्रसर हैं। इनका नंबर है, कभी भी आप कॉल करें तो 900 66 22 911।